Good morning, students. Today we will discuss lesson third, metals and non-metals. तो बेटा मैं आज आपको बताऊंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। उस दिन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। पिछली क्लास में बताया था जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है। फिर उसमें मैंने कई प्रकार से बताए थे, हाई रिएक्टिव मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, फिर लो रिएक्टिव कैसे और लेस रिएक्टिव किस तरह से, एम्फोटरिक ऑक्साइड्स वगैरह के बारे में सारा कुछ मैंने आपको डिटेल से बताया था। आज हम स्टडी करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस उसमें से इवॉल्व हो जाती है। और मेटल जो ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बन रहा था और यहाँ पर क्या बन रहा, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो मेटल प्लस वाटर क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब ये मेटल ऑक्साइड किस साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ एक एक्टिविटी, एक वो दिखा रही हूँ रिएक्शन। द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टूवर्ड्स वाटर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल। और जो ये रिएक्टिविटी है कि कोई मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, मतलब ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा, कोई गर्म पानी से, कोई नॉर्मल वाटर से, कोई बिल्कुल करता ही नहीं है किसी तरह के तरीके वाटर से। तो ये डिपेंड करता है उस मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर। जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, जो लेस रिएक्टिव होगा वो वार्म वाटर के साथ, और जो नॉन रिएक्टिव होंगे वो क्या है, वो किसी प्रकार के पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको सोडियम एंड पोटेशियम, ये क्या है, सबसे ऊपर है जो रिएक्टिविटी सीरीज है। आप इसको एक बार या तो लर्न कर लीजिए या आपने आप जहाँ भी जब भी मैंने आपको नोट कराई थी रिएक्टिविटी सीरीज उसे खोल के पढ़ना है इस बार, कि जो सोडियम और पोटेशियम है वो क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं। और ये हाई रिएक्टिव मेटल्स क्या हैं, ये बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं विद कोल्ड वाटर, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव है तो इसलिए क्या करते हैं, ठंडे पानी के साथ ही रिएक्शन कर जाते हैं और क्या बना लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या हो जाती है, लिबरेट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। दिस रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक। और जब ये रिएक्शन होती है वाटर के साथ सोडियम या पोटेशियम जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये वॉयलेंट और ज़्यादा वॉयलेंट होती है और साथ में क्या होती है, एक्जोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मीन्स जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट बाहर निकलती है। क्यों निकलती है, एक्सोथर्मिक और वॉयलेंट है बिकॉज द हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कैचेज फायर। क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस इसमें से निकली है बाहर, वो क्या करती है, वो हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है। इसलिए ये जो है एक्सोथर्मिक भी और बहुत ज़्यादा वॉयलेंट भी होती है। तो ये समझ में आ गया होगा, सोडियम पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं क्योंकि ये हाई रिएक्टिव है। और जब ये रिएक्ट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और वॉयलेंट और एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस है ये आग पकड़ जाती है। जैसे सोडियम प्लस H2O रिएक्ट किया, पानी के साथ सोडियम ने रिएक्शन की और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन गया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इसमें से बाहर निकल गई है, लिबरेट हो गई है। अब बेटा सोडियम पोटेशियम क्या थे, हाई रिएक्टिव थे। अब उससे नीचे क्या रिएक्टिविटी सीरीज में, कैल्शियम। तो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सेम उस तरह ये सोडियम पोटेशियम ने क्या था, ऐसे कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है कोल्ड वाटर के साथ ही और ये बना रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस सेम उस तरह ही है। दिस रिएक्शन इज लेस वायलेंट। ये रिएक्शन ज्यादा वायलेंट नहीं, जैसे सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा वायलेंट रिएक्शन थी क्योंकि उसमें हाइड्रोजन कैच कर लेते थे फायर। ये लेस रिएक्टिव है, लेस वायलेंट है। क्यों, बिकॉज कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग। क्योंकि जो कैल्शियम मेटल है वो तैरना शुरू कर देता है। क्यों कर देता है, बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है उसमें क्या है, वो गैस बाहर निकली और उसने आग पकड़ लेती है सोडियम पोटेशियम रिएक्शन में। तो और इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस बाहर ना निकल के जो वो कैल्शियम है उसकी ही सरफेस पर स्टिक हो जाती है और स्टिक करके उस कैल्शियम को फ्लोट कर देती है, जिससे क्या होता है, वो हाइड्रोजन गैस आग नहीं पकड़ पाती। कैल्शियम प्लस H2O CaOH2 मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से इवॉल्व हो जाती है। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर।
सोडियम ने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन की थी, पोटेशियम ने की थी, कैल्शियम ने की थी। सिर्फ फर्क क्या रह गया, सोडियम पोटेशियम ने तो आग पकड़ लेते हैं, वो तो हाइड्रोजन गैस उसकी आग पकड़ लेती है, वो वॉयलेंट हो जाता है। और कैल्शियम में वो वॉयलेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो मेटल की सरफेस पर जो हाइड्रोजन है वो स्टिक हो जाती है। अब मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, जो मैग्नीशियम है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, बट रिएक्ट विद हॉट वाटर, बट बल्कि किस साथ रिएक्शन कर रहा है, गर्म पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, और वही बना रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मीन्स OH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैसेस में से इवॉल्व हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। जैसे मैग्नीशियम प्लस H2O क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। उसके बाद अब क्या है, मेटल्स लाइक, जैसे सबसे ऊपर सोडियम है, पोटेशियम है, हाई रिएक्टिव है, एक्सोथर्मिक थे और लिबरेट की थी हाइड्रोजन, और वो आग पकड़ लेती है। उसके बाद कैल्शियम है, वो भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, और क्या है, वो लेस वॉयलेंट है, क्यों, क्योंकि वो उसकी जो हाइड्रोजन गैस है वो सरफेस पर स्टिक कर जाती है कैल्शियम की पर। अब जो मैग्नीशियम है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन ना करके किस साथ कर रहा है, गर्म पानी के साथ, और उसमें भी हाइड्रोक्साइड ही बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद मेटल्स लाइक जिंक एंड एल्यूमिनियम, जो जिंक और एल्यूमिनियम है ये क्या है, ये रिएक्टिव स्टेज में बीच में आते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। तो जो जिंक और एल्यूमिनियम है ये डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, ना ही तो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, ना ही ये गर्म पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, किस साथ रिएक्शन करेगा, बट दे रिएक्ट ओनली विद स्टीम, बल्कि ये किस साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ, भाप के साथ, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्या बनाने के लिए, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। उसमें क्या बन रहा था, मेटल हाइड्रोक्साइड, और इसमें क्या बना, जब स्टीम साथ रिएक्शन करेगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से इवॉल्व होती है, सेम उस तरह ही। तो जिंक प्लस H2O क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड प्लस H2। दूसरा आगे, जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ने गैसियस, ये H2O मैंने जो स्टीम लिखा, स्टीम का मतलब गैसियस फॉर्म, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया H2O के बाद गैसियस, ये गैसियस ऑक्सीजन में स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ, स्टीम है जो गैसियस फॉर्म में, तब ये जिंक ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही बनाएगा, और ठंडे पानी और गर्म पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती इसकी। एल्यूमिनियम प्लस 3H2O गैसेस फॉर्म में क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस H2 बाहर निकल गई। बेटा यहाँ पर ये H2O नहीं है, ये H2 है। हर किसी में जब भी कोई वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। उसके बाद मेटल्स लाइक, जो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये क्या है, रिएक्टिव स्टेज में बिल्कुल नीचे है, जितने ज़्यादा ऊपर होगी उसकी जो रिएक्टिव सीरीज होती है, जिसकी टॉप पे वैल्यू है वो हाई रिएक्टिव है, अगर बॉटम पे है रिएक्टिव सीरीज में तो वो लेस रिएक्टिव है, बिल्कुल नो रिएक्टिव होते हैं, बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते, इन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव होते हैं। मेटल्स लाइक कॉपर हुआ, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद, मेटल्स लाइक जिंक, एल्यूमिनियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर, ये ठंडे गर्म पानी में किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, बट दे, ये मैंने आपको बता दिया था, बट दे रिएक्ट ओनली विद स्टीम, ये स्टीम के साथ ही रिएक्शन करते हैं, और क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर ये जिंक ऑक्साइड बना लेते हैं, और वही हाइड्रोजन गैसेस में से भी बाहर निकलती है। अब क्या है बेटा, जो है ये तो हमारे बीच में रिएक्टिव सीरीज में, जो हमारे सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, ये रिएक्टिव सीरीज में बिल्कुल बॉटम पे हैं। तो ये क्या है बेटा, ये जो है नॉन रिएक्टिव हैं। और ये चीज़ बता दूं मैं आपको, इसलिए ही सिल्वर और गोल्ड हैं जो, ये एनवायरनमेंट में नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, नेटिव मीन्स फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, चाहे हम कितना ही इनको गर्म कर लें, कितना ही टेम्परेचर वो कर लें, हाई या लो, जैसा भी है, ये किसी भी कंडीशन में एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के साथ या हाइड्रोजन के साथ किसी भी चीज़ के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, और ये इसलिए ही नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं गोल्ड और सिल्वर। थैंक यू स्टूडेंट्स।